Hello, I am Dr. Ridesh Kumar. I am going to cover solvation and association in the unit of solubility. Here, what is solvation? Solvation is commonly known as dissolution. It is solute-solvent interaction. It is the process of attracting and associating the molecules of the solvent with molecules or ions of the solvent. तो सॉल्वेशन जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है और इसे डिसोल्यूशन भी बोला जा सकता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्यूशन बनाता है तो उस प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम डिसोल्यूशन भी है। इस प्रोसेस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है और सॉल्वेंट सॉल्यूट के ऊपर इकट्ठा होकर सॉल्यूट को अपने अंदर लेके एसोसिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस एसोसिएशन कहलाती है। When solute or ion dissolve in a solvent, then solute gets surrounded by the solvent molecule. This process is known as solvation complex. इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उस कॉम्प्लेक्स में सॉल्यूट एंट्रैप्ड होता है सॉल्वेंट से। ड्यू टू सॉल्वेशन सॉल्यूट्स गेट्स स्टेबलाइज्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्वेशन की वजह से सॉल्यूट सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाता है। इस फिगर में ये बताया गया है कि जो सॉल्यूट है जो कि ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंटेड है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आकर सॉल्वेंट को यहाँ पर रेड सर्कल से प्रेजेंट किया गया है। सॉल्यूशन को फॉर्म करता है और इस प्रोसेस को हम एसोसिएशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक सर्कल जो सॉल्यूट के हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एंट्रैप्ड हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं और उन्होंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया है। When water is used as a solvent for solvation, then process is called as hydration. जब इस प्रोसेस में हम सॉल्वेंट की जगह वाटर यूज करते हैं, हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी हाइड्रेशन कहलाती है। The larger the ion, the more solvent molecules can surround it and more are solvated. जब सॉल्यूट के आयन बड़े होंगे, साइज में ज्यादा होंगे, तो उन्हें सराउंड करने के लिए ज्यादा सॉल्वेंट लगेगा और ये प्रोसेस मोर सॉल्वेटेड हो जाएगा। तो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, तो उसको सॉल्वेशन के लिए ज्यादा सॉल्वेंट की जरूरत होती है और ये प्रोसेस में हमें ज्यादा सॉल्वेंट यूज करते हुए सॉल्वेशन करना पड़ता है। यूनिट ऑफ सॉल्वेशन इज मोल पर सेकेंड। मोल पर सेकेंड सॉल्वेशन की यूनिट है। मोल यहाँ पर सॉल्यूट दिया गया है और जितने टाइम में सॉल्वेशन की प्रोसेस हो रही है वो टाइम यहाँ पर कंसिडर किया गया है। अब यहाँ सोडियम आयन का सॉल्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है वाटर मॉलिक्यूल से। जब हम सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हैं, सेंटर में सोडियम आयन है और बाकी वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट इससे एंट्रैप्ड है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में व्हाइट सर्किल में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है और रेड सर्किल में यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाया गया है। व्हाइट सर्किल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और रेड सर्किल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसने सोडियम को अंदर अपने अंदर एंट्रैप किया हुआ है। तो यहाँ जो सोडियम है, जो सोल्यूट है, वो वाटर से के अंदर एंट्रैप्ड है और सॉल्वेटेड है। ये प्रोसेस हमारी सॉल्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट, solvation depends on the factors such as hydrogen bonding and van der Waals forces of attraction. जो सॉल्वेशन की प्रोसेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और van der Waals forces of attraction पे डिपेंड करती है। For solvation to occur, energy is released from crystal lattice in which they are presented.
सॉल्वेशन प्रोसेस होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी का रिलीज होना जरूरी होता है जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। नॉर्मली क्रिस्टल लेटिस के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट के क्रिस्टल लेटिस के अंदर, और वो रिलीज होती है। सॉल्वेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो रिलेट करती है डिसोल्यूशन से, कि जो सॉल्वेंट आपने यूज किया है उसकी पावर क्या है, वो किस तरीके से आपके सॉल्यूट को और कितनी क्वांटिटी में अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अगर सॉल्वेशन एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में आ रही है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। अगर सॉल्वेशन एनर्जी नेगेटिव है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है और एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। If solvation energy is positive number, the dissolution process is endothermic. If solvation energy is a negative number, then dissolution process is exothermic. अब इसकी मैकेनिज्म, नाउ मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेशन। सबसे पहले मैकेनिज्म में पहले एक बार इसकी डेफिनेशन आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हम रिवाइज कर लेते हैं। By an IUPAC definition, solvent is an interaction of a solute with the solvent, which lead to stabilization of the solute species in the solution. तो सॉल्वेशन जो है वो इंटरेक्शन है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, जिसकी वजह से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ रह के सॉल्यूशन बनाता है और स्टेबलाइज हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस हमारी सॉल्वेशन कहलाती है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एक कैविटी फॉर्म होती है। जब कैविटी फॉर्म हो जाती है तो उस कैविटी में सॉल्यूट आकर के एंट्रैप होने लगता है। जब सॉल्यूट उस कैविटी के अंदर आके एंट्रैप होने लगता है, उस कैविटी के अंदर आके बैठ जाता है, तो वो कैविटी बाकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसके बीच में सॉल्यूट और उसके ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर एंट्रैप्ट हो जाता है। Here, first a cavity must form in the solvent to make space for a solute. Next, a particle of solute must separate from the bulk. Finally, as solute mixes into the solvent. Here, yellow color represent molecules of solvent, while blue color represent molecules of solute. अगर आप देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं येलो कलर में, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब इनमें आगे चलकर कैविटी का क्रिएशन हो जाता है, इनके बीच में कैविटी फॉर्म हो जाती है। आप देख रहे हैं इसके बीच में ग्रीन ग्रीन, ये आपकी कैविटी फॉर्म हो गई। ग्रीन रंग आपकी कैविटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कैविटी में सॉल्यूट मॉलिक्यूल आकर के इंसर्ट हो जाता है, और इंसर्ट होके इनके बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में बैठ जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ बैठ करके एसोसिएट हो जाता है, और ये प्रोसेस हमारा सॉल्वेशन कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के बीच में आकर एंट्रैप्ट हो गया है, मिक्स हो गया है, मिल गया है, और ये प्रोसेस हमारा सॉल्वेशन कहलाता है। इसमें सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ मिल करके सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएशन। एसोसिएशन जो होता है वो डिफरेंट चार्ज आयंस का आपस में इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से डिफरेंट चार्ज आयन आपस में अट्रैक्ट होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और एसोसिएट मॉलिक्यूल बनाते हैं। एसोसिएशन ऑफ आयंस is the phenomena in which the opposite electric charge ions come together in solution and form a distinct chemical entity. इस प्रोसेस में अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयन आपस में पास आते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं। ये प्रोसेस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी होती है। यहाँ पे सॉल्वेंट मिक्स भी हो सकता है और सॉल्वेंट सेपरेट भी हो सकता है।
नॉर्मली इट इज अ जॉइनिंग और एडिशन ऑफ आयंस। एसोसिएशन जो है वो एडिशन और जॉइनिंग है आयंस की। द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू वन अनदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो डिफरेंट चार्ज आयंस हैं सॉल्यूट के, वो आपस में नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ही डिफरेंट चार्जेस आयन आपस में अट्रैक्ट करके कंबाइन हो जाते हैं और ये प्रोसेस हमारी एसोसिएशन कहलाती है। द एक्सटेंट ऑफ द आयनिक एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। द एक्सटेंट, जो आयनिक एसोसिएशन की एक्सटेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड करती है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो एसोसिएशन कम होगा, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो एसोसिएशन की प्रोसेस फास्ट होगी, ज्यादा होगी। इट इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। एसोसिएशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है जिसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। एज पर द कूलम्ब्स लॉ, ions of opposite charge are naturally attracted to each other. कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट चार्ज आयन है वो आपस में नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे पे, और ये डिपेंड करता है एक इक्वेशन पे जिसे हम कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन है F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सिग्मा आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। Q1 और Q2 जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है आपके, जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट चार्जेस के, उन्हें लिया गया है। यहाँ पे आपके डिफरेंट आयंस पे जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, और वाटर की जगह वो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑयल में ज्यादा होती है। आर जो है हमारी डिस्टेंस है बिटवीन टू आयंस। अब ये जो आयन एसोसिएशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस इंक्रीज करने पे, मैग्नीट्यूड जो हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस का इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा एसोसिएशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर दें तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो डिक्रीज हो जाता है। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है तभी हमारा एसोसिएशन इंक्रीज होता है, और जो आर है वो आर हमारी साइज ऑफ द आयंस है। साइज ऑफ द आयंस डिक्रीज होती है जब आपस में जो डिस्टेंस है केटायन और एनायनिन के वो कम हो, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कम रहेगी। अगर इनका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट के, अगर इनकी रेडियस कम है तो इनकी बीच की डिस्टेंस कम होगी। अगर इनकी डिस्टेंस कम है तो हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है या एसोसिएशन है वो ज्यादा रहेगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन anion and cation or radius of anion and cation. Now, ion pair are formed when a cation and anion which are present in a solution of an ionizable substance come together to form a discrete chemical species. आयन पेयर, जब हम डिफरेंट चार्ज के आयंस ले रहे हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में पेयरिंग होती है और उस पेयरिंग को हम बोलते हैं आयन पेयर। ये आयन पेयरिंग कब होती है? ये आयन पेयरिंग जब कैटायन और एनायन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं आपस में पास आते हुए एक डिस्क्रीट केमिकल स्पेसीज बनाते हैं। आपस में पास आते हुए एक डिस्क्रीट केमिकल स्पेसीज बनाते हैं
तो इनके बीच में पेयरिंग होती है और आयन पेयर बनता है। आयन पेयर हमेशा अपोजिटिवली चार्ज आयन के बनते हैं। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन जो दोनों अपोजिटिव चार्ज आयन हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एसोसिएशन होता है और आयन पेयर्स बनते हैं। और ये एसोसिएशन जैसा आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया है उस पर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन है जिसमें F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या के जो है वो कूलम्ब्स कांस्टेंट है। Q1 और Q2 जो है वो हमारे मैग्नीट्यूड है चार्जेस के जो पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है। आर जो है दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है। तो जो मैं पहले बता चुका हूँ वही फॉर्मूला है। के में ही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे उसे कंसीडर कर दिया गया है। आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में पड़ेगी, दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ेगी, जो अपोजिट चार्ज नेचर के हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस एसोसिएशन कम होगा। तो एसोसिएशन ज्यादा होने के लिए अपोजिटिवली चार्ज का मैग्नीट्यूड दो पार्टिकल के बीच में ज्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तभी एसोसिएशन ज्यादा होगा। नाउ टाइप्स ऑफ आयन पेयर। यहाँ पे तीन तरह के आयन की पेयरिंग होती है। मैंने बताया आप लोग को कि इस प्रोसेस में कैटायन एनायन आपस में कंबाइन होकर के आयन पेयर बनाते हैं। उसे प्रेजेंट करने के लिए यहाँ में रेड कलर में, रेड सर्किल में यहाँ कैटायन प्रेजेंट कर रहा हूँ और ब्लू कलर में, ब्लू सर्किल कलर में एनायन प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो ग्रीन कलर है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बता रहा है और वो एक शेल प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पर हमने दो सॉल्यूट लिए हुए हैं सॉल्वेंट के अंदर। अगर वो दोनों सॉल्यूट कैटायन और एनायन, यहाँ रेड में कैटायन है और ब्लू कलर में एनायन है, अगर वो दोनों सॉल्यूट आपस में सॉल्वेंट के साथ ही, सॉल्वेंट भी उनका जो आपस में ना मिले और दोनों को अलग अलग रखे, उसके बाद आपस में एसोसिएट हो, तो इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर एंट्रैप्ड है वो सॉल्वेंट को सेपरेट करते हुए, उस केसेस में जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट है और उन्होंने सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर यहाँ पर फॉर्म किया है। सेकेंड कंडीशन में सॉल्वेंट मिक्स हो गया है, सॉल्वेंट यहाँ पे मिक्स होकर सॉल्वेंट शेयर हो गया है और उसने सॉल्वेंट शेयर्ड आयन पेयरिंग को फॉर्म किया है। यहाँ पे सॉल्यूट आपस में नहीं मिले, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपस में मिल गया है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो गई है और इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सॉल्वेंट शेयर्ड आयन पेयर। तीसरा है कॉन्टैक्ट आयन पेयर। कॉन्टैक्ट आयन पेयर में सॉल्वेंट भी शेयर हो जाता है और आपस में दोनों अपोजिट चार्ज आयन जो कैटायन और एनायन है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट भी मिला हुआ है और दोनों आयंस भी आपस में आके मिले हुए हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट आयन पेयर। तो यहाँ पर मैं बताया है, इसे एक बार और सुनिए। Ion pairs are formed when a cation and anion, which are present in a solution of an ionizable substance, come together to form a discrete chemical species. There are three distinct types of ion pairs according to the nature of the interaction, as solvent separated, solvent shared and contact. तो यहाँ पर तीन तरह के आयन पेयरिंग होती है। पहली है सॉल्वेंट सेपरेटेड, यहाँ पे सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स का अलग अलग है तो इसलिए बोलेंगे इसे सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। दोनों मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे सॉल्वेंट अलग है और दोनों सॉल्वेंट के अंदर आपके आयंस है, अपोजिट चार्ज आयन, लेकिन सॉल्वेंट शेयर नहीं हुआ और सेपरेट कंडीशन में ही उसने पेयरिंग कर ली, तो इसे बोलते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। सेकेंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे सॉल्वेंट शेयर्ड हो गया है, शेयर्ड यानी मिक्स हो गया है और मॉलिक्यूल
उसी सॉल्वेंट के अंदर है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं है लेकिन उसी सॉल्वेंट के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट शेयर आयन पेयर। तीसरा यहाँ पर कॉन्टेक्ट आयन पेयर है, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर इस प्रोसेस में सॉल्वेंट भी शेयर है, सॉल्वेंट भी मिल गया है, और दोनों आयंस जो दोनों अपोजिट चार्ज आयन है वो भी आपस में मिल गए, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट आयन पेयर। लास्ट में आप लोग का धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समझाया है, जो दिखाया है, उससे आपको मदद मिलेगी और वो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।